जी, जी। देखिए, अभी हमारे जो साथी बीजेपी के, अभी वो बोल रहे थे, उनका सीधा-सीधा मतलब था भाई, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तब उनके बारे में सोचा जाएगा। सीधा-सीधा मतलब देखिए अब तो उस तरह का माहौल नहीं रहा है, 2-4 महीने की बात आप करें, तो इस बिल्कुल देश में एक ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया था कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की मतलब सीधा-सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो आप देशभक्त हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। एक तरह का माहौल ये भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। हिंदू समाज में भी यदि हिंदू समाज का भी कोई व्यक्ति जो है यदि आलोचना करते हैं मोदी सरकार की, तो वो भी जो है उनके जो समर्थक थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो भी कहते थे यार देशद्रोही है। जब आदमी तर्कों से बात नहीं बनती थी तो लास्ट में कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, तुम लोग तो इस तरह की बात करते हो। तो ये माहौल किसने बनाया? ये माहौल बनाया गया हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए। इस बार देखिए, जब 10 साल तक आपने कुछ किया ही नहीं है, जनता को लंबे समय तक आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरगला नहीं सकते। और वही हुआ। देखिए, मेरे को हमारे जो कांग्रेस के साथी बैठे हुए उनसे भी बता दूं, कोई ऐसे राहुल गांधी ने निश्चित रूप से संघर्ष किया, लोगों ने उसकी तारीफ भी की, लेकिन कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने ऐसे कोई बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित नहीं किए, ऐसे कोई जमीनी मुद्दे नहीं उठाए, ऐसे कोई जनता के हित में आंदोलन नहीं किए कि साहब उन्हें जो है जनता ने जो है पलकों पर बैठाया हो। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी थी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि विपक्ष जो है जिस तरह से इंडिया गठबंधन का शुरुआत हुई थी, गंभीरता से टिकट बंटवारे होते, गंभीरता से जो है आंदोलन होते, गंभीरता से मुद्दे उठाए जाते, तो हो सकता है प्रचंड बहुमत के साथ में विपक्ष जो है विपक्ष इस समय सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में होता है। यहाँ पर मतलब एक तरह सत्ता विपक्ष की होती। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक जो आम आदमी की भावनाओं को नहीं समझा। अभी राहुल गांधी ने एक मुद्दा बहुत जबरदस्त उठाया, वो मैं सुन रहा था, एक भय का माहौल किसानों में, मजदूरों में, आम लोगों में, वो भय का माहौल इस चुनाव में देखने को मिला। ये भारतीय जनता पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए। हम लोग शुरुआती दौर में ये मानकर चल रहे थे, मंदिर मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, विपक्ष के नकारा रूप को लेकर, टिकट बंटवारे में विपक्ष के जो है जिस तरह से निष्क्रियता रही, लापरवाही रही, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार जो है एनडीए में चले गए, जयंत चौधरी जो एनडीए में चले गए, तो हम लोग शुरुआती दौर में एक तरफा चुनाव मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और 400 के ऊपर भी सीटें मान रहे थे, जिस तरह से नारा लगाया था। लेकिन जो भय था लोगों में कि साहब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी या हमारा नुकसान हो जाएगा या हानि तो हो जाएगा, वो भय इस देश की जनता में था। वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और जो जो चुनाव आगे बढ़ा, जो तो वो भय लोगों का, जनता का निकला, क्योंकि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा दिया गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में ही हार रही है। तो धीरे धीरे लोगों का भय निकला और चुनाव जो जो आगे बढ़ा त्यों तो लोगों का भय निकला और इंडिया गठबंधन की जो है मजबूती दिखाई दी। तो भय तो बना रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, भय इसलिए बना रखा था कि विपक्ष मजबूत नहीं था और किसी आंदोलन की सुनते नहीं थे, आंदोलन को डंडे के जोर पर दबा दिया जाता था, आंदोलन कहीं करने नहीं दिया जाता था। यदि आप किसानों की बात छोड़ दें तो देश में कौन सा आंदोलन करने दिया गया भाई मोदी सरकार ने? तो वो तो किसानों में देखा 700 लोग जो है किसान दम तोड़ गए उस आंदोलन में, पूरे देश में एकजुटते, इसलिए किसान आंदोलन हो भी गया। तो कुल मिलाकर ये कि मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष को भी आने वाले समय में जो इस समय लोकसभा में जो उनकी सीटें आई हैं, लोकसभा में जो जनता ने उन्हें उन पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, जमीनी मुद्दे उठाने चाहिए, समस्याओं को लोगों को उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रयास राहुल गांधी ने सदन में किया है जमीनी मुद्दे उठाकर। और भारतीय जनता पार्टी को ये पुरानी घिसी पिटी राजनीति छोड़कर कम से कम फैजाबाद से सबक ले लेना चाहिए कि साहब अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश में नहीं चलेगी, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी, युवाओं को रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था बढ़िया हो, ये देश में लोगों की जो है एक जो सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा, आदमी घर से बाहर निकल रहा है कि भाई कानून व्यवस्था बढ़िया हो कि कम से कम आदमी सुरक्षित घर आ जा रहा है, तो लोगों को काम चाहिए कुल मिलाकर। अब ये भावनात्मक मुद्दों पर देश में जो राजनीति चल रही है, अब ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लेना चाहिए और दूसरे दलों को भी समझ लेना चाहिए।